स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 100 क्लोज 115 मेथोडोलॉजी एंड सीक्वेंस ऑफ वर्क वीडियो 1 क्लोज 115.1। Prior to start the construction activities at site, the contractor shall 28 days after the date of the agreement, unless otherwise stipulated in the contract, submit to the engineer for approval द डिटेल्ड मेथड स्टेटमेंट। साइट पर निर्माण गतिविधियां शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट की तारीख के बाद 28 दिनों के भीतर, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में अन्यथा निर्धारित न हो, अप्रूवल के लिए इंजीनियर को विस्तृत विधि विवरण प्रस्तुत करेगा। इसमें यह बताया गया है कि जो अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट होता है उसके 28 दिन के अंदर अंदर जितने भी अप्रूवल हैं वो हमें प्रस्तुत करने होंगे और उनको वो उसके बारे में बताएगा। द मेथड स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड इन 2 पार्ट। विधि विवरण 2 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। जो क्रिया विधि है उसको 2 भागों में प्रस्तुत की जाएगी। क्लोज 115.2 द जनरल पार्ट ऑफ द मेथड स्टेटमेंट शैल डिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रपोजल रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी वर्क्स, कॉमन फैसिलिटीज एंड अदर आइटम दैट रिक्वायर कंसिडरेशन एट द अर्ली स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि विधि विवरण का सामान्य भाग प्रासंगिक कार्यों, सामान्य सुविधाओं और अन्य वस्तुओं के संबंध में कॉन्ट्रैक्टर के प्रपोजल का वर्णन करेगा जिन पर कॉन्ट्रैक्ट के प्रारंभिक चरण में विचार करने की आवश्यकता है। इसमें यह बताया गया है कि जो प्रपोजल मिला है उसकी जानकारी देगा हमें और उसकी डिटेल के बारे में बताएगा, और अगर कोई चीजें हैं जो इसमें चेंज करने वाली है या कुछ चीजें और इंक्लूड करने वाली है तो उन चीजों पर विचार करेगा। द जनरल पार्ट शैल इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन। सामान्य भाग में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए। तो जो जानकारी है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ए सोर्स ऑफ मटेरियल्स लाइक कोर्स एग्रीगेट्स एंड फाइन एग्रीगेट्स, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन डिफरेंट सोर्सेज। यानी कि मोटे समुच्चय और महीन समुच्चय जैसी सामग्रियों के स्रोत, विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध सामग्रियों की मात्रा और गुणवत्ता। इसका मतलब है कि जहाँ से हमें मटेरियल लेके आना है वो फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट हो, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी, उन सब चीज़ों को देखना है और वो अवेलेबल है कि नहीं है ये सब चीज़ें भी देखनी है, और उसके लिए अलग अलग सोर्स भी हमें देखने होंगे। मान लो किसी कारणवश एक सोर्स से हमें मटेरियल नहीं मिलता है या हम नहीं ले पाते हैं तो हम दूसरे सोर्स पर जाके अपना मटेरियल ले सकें। बी सोर्सेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स लाइक बिटुमिन, सीमेंट, स्टील रेनफोर्समेंट, प्री-स्ट्रेसिंग स्ट्रैंड्स एंड बियरिंग ईटीसी। यानी कि निर्मित सामग्री के स्रोत जैसे बिटुमिन, सीमेंट, स्टील रेनफोर्समेंट, प्री-स्ट्रेसिंग स्ट्रैंड्स और बियरिंग आदि। इसमें यह बताया गया है कि जो सोर्सेज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सोर्सेज है, जहाँ जो मैन्युफैक्चर होके अपने पास जो चीज़ें आती है जैसे बिटुमिन है, सीमेंट है, स्टील है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके सोर्स का भी हमें पता करना है और उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो हमें देखनी होगी। ही शैल आल्सो सबमिट सैंपल टेस्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ मटेरियल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द इंजीनियर। इसमें यह बताया गया है वह इंजीनियर के विचार के लिए सामग्री के नमूने, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। इसका मतलब है कि सैंपल कलेक्ट करेगा, पहले चेक करवाएगा और चेक करवाने के बाद ही अप्रूवल लेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सी लोकेशन ऑफ द साइट फैसिलिटीज सच एज बैचिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, क्रशिंग प्लांट ईटीसी। यानी कि साइट सुविधाओं के स्थान जैसे बैचिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, क्रशिंग प्लांट आदि। इसमें यह बताया गया है कि जो साइट है, जो लोकेशन है हमारी, कि हम अपनी साइट पर बैचिंग प्लांट कहाँ लगाएंगे, हॉट मिक्स प्लांट कहाँ लगाएंगे, क्रशिंग प्लांट कहाँ है, तो इन सब चीज़ों को मोस्टली क्या किया जाता है, पास पास ही रखा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें पास पास रखनी है और उसकी लोकेशन एक डिसाइड लोकेशन होगी। उसकी जानकारी भी पहले कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को देगा। डी डिटेल्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेन मटेरियल एंड इक्विपमेंट। पुरुषों या सामग्री और उपकरणों के परिवहन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। इसमें यह बताया गया है कि जो टीम है, जो मेंबर हैं, कंपनी में एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर काम करने वाले हैं, और जो सामग्री है और जो इक्विपमेंट है, उनको लाने ले जाने के लिए जो सुविधाएं हैं उसकी जानकारी भी कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को देगा। ई इंफॉर्मेशन ऑन प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। यानी कि निर्माण गतिविधियों के कारण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव की रोकथाम और शमन के लिए ठेकेदार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी। इसमें यह बताया गया है कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाली जो चीजें हैं उनके रोकथाम के लिए और उसके उपचार के लिए जो तरीका अपनाया जाएगा, जो मेथड अपनाए जाएंगे, जो तरीका अपनाया जाएगा, उसकी जानकारी भी क्लाइंट को देनी है।
एफ सेफ्टी एंड ट्रैफिक अरेंजमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और निर्माण के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था। इसमें ये बताया गया है कि जब हम निर्माण कार्य शुरू करेंगे या निर्माण हमारा हो रहा है उस टाइम जो है सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं और यातायात के आने जाने के लिए, ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन सब की जानकारी भी देनी होगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज प्रोवाइड इन द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, यानी कि पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्रदान की गई गतिविधियों का कार्यान्वयन। इसमें यह बताया गया है कि इन्वायरमेंट को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमने कौन सी एक्टिविटी की है और उसको इम्प्रूव करने, इम्प्लीमेंटेशन और उसको सुरक्षित करने के लिए हमने क्या क्या उपाय किए हैं और किस तरीके के उपाय कर रहे हैं, वो उस चीज का भी एक मैनेजमेंट प्लान हमें बनाना है और वो देना होगा। एच एनी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द इंजीनियर, इंजीनियर द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी। अगर इंजीनियर कोई और इंफॉर्मेशन भी चाह रहा है जो इन चीजों से रिलेटेड है तो वो जानकारी भी हमें प्रदान करनी पड़ेगी। द जनरल पार्ट ऑफ द QA प्रोग्राम अंडर सेक्शन 105.3 सेल अकम्पनी द मेथड स्टेटमेंट, यानी कि सेक्शन 105.3 के तहत QA कार्यक्रम का सामान्य भाग विधि विवरण के साथ होगा। इसमें यह बताया गया है जो सेक्शन हमने पढ़ा था 105.3 उसके अनुसार जो अपना क्वालिटी एश्योरेंस का जो प्रोग्राम है, जो मेथडोलॉजी है, वो सब चीजें हमें सबमिट करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करवानी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।